मसीह यीशु में आपकी सलामती हो, खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो। आज एक बार फिर उसकी हजूरी के लिए, उसकी कुदरत के लिए, जिसे हम देखने को हैं, जिसे हम तजर्बा करने को हैं। आमीन। आज एक बड़े ही ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर हम कलाम को सीखने को हैं, और आज जो हमारा टॉपिक है वो है दुआ करने वाला शख्स ताकतवर है और जो दुआ नहीं करता वो कमजोर है। आज हम एक नहायत अहम मौजू पर गौर करेंगे। ये बात बाइबल की रोशनी में बिल्कुल सच है, क्योंकि दुआ हमारी रूहानी जिंदगी की सांस है। जिस तरह जिस्म बगैर सांस के जिंदा नहीं रह सकता, इसी तरह ईमानदार जो है वो दुआ के बगैर मजबूत नहीं रह सकता। ईमानदार को अगर मजबूत बनना है तो फिर उसे दुआ में भी मजबूत बनना है। मत्ती की इंजील उसका 26वां बाब और उसकी 41वीं आयत में लिखा है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह ने खुद फरमाया कि दुआ हमें शैतानी वसवसों और गुनाह के जाल से बचाती है। जो शख्स दुआ करता है वो खुदा की हजूरी में रहता है और खुदा उसको अपने रूह कुदस के वसीला से ताकत बख्शता है। पुराने अहदनामा में भी हमें दुआ के ताल्लुक से बहुत सारे रेफरेंसेस मिलते हैं। अगर हम पुराने अहदनामा में देखें तो हमें दानियल नबी के बारे में मिलता है, जो दिन में 3 बार दुआ किया करता था। दानियल की किताब उसका 6वां बाब और उसकी 10वीं आयत में हम इस रेफरेंस को देखते हैं कि खुदा ने दानियल को शेरों की मांस से बचाया, शेरों के मुंह से खुदा ने दानियल को बचाया। इसका मतलब है कि दुआ खुदा की कुदरत को हरकत में लाती है और हमारी हिफाजत का जरिया बनती है। इसी तरह अगर हम कलाम में देखें, पहला तसल्लीकियों उसका 5वां बाब और उसकी 17 आयत में वहां पर लिखा है, बिला नागा दुआ करो। पालूस रसूल ने दुआ की अहमियत पर बहुत ज्यादा जोर दिया और वो फरमाते हैं कि हमें बिला नागा दुआ करनी है। याद रखें, दुआ जो है वो हमें खुदा से जोड़े रखती है, और याद रखें जो खुदा से जुड़ जाता है वो कभी अकेला या कमजोर नहीं होता है। दुआ हमें खुदा के साथ कनेक्ट रखती है। अगर हम दुआ से गाफिल हो जाएं तो हमारी रूहानी जिंदगी कमजोर पड़ जाती है और हम आसानी से गुनाह, डर और मायूसी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन जब हम दुआ करते हैं तो खुदा की ताकत हम में जाहिर होती है। इसलिए ये नहायत जरूरी है कि हम दुआ में ठहरें और खुदावन के साथ दुआ में वक्त को स्पेंड करें। हमें आज ये अहद करने की जरूरत है कि हमें अपनी जिंदगी में दुआ को अवलीन तरजीह देनी है। उठते वक्त आप अपने दिन का आगाज दुआ के साथ करें। रात को सोने से पहले अपने दिन का इख्तिताम दुआ से करें। अपनी हर एक मुश्किल में, अपनी खुशी के लम्हों में दुआ करें, क्योंकि दुआ करने वाला शख्स कभी शिकस्त नहीं खाता, बल्कि वो खुदा की कुदरत से फतहमंद जिंदगी गुजारता है। आमीन। हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं, मेरे साथ देखिए मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी 7वीं आयत को। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज जिस चीज के बारे में हम बात करने को है, जिस चीज के बारे में हम सीखने को है, वो है दुआ करने वाला ताकतवर और दुआ छोड़ने वाला कमजोर है। दुआ हमारी जिंदगी में नहायत जरूरी है। आज का जो पैगाम है ये एक बुनियादी मगर इंतहाई अहम हकीकत पर है, जो ये है कि जो शख्स दुआ करने वाला है वो रूहानी तौर पर ताकतवर है, और जो दुआ नहीं करता वो बेबस और कमजोर है। मैंने जिस तरह पहले आपको बताया कि दुआ इंसान को खुदा से जोड़ती है, जबकि दुआ ना करने वाला शख्स खुदा से दूरी और शिकस्त को
देखता है। लेकिन जो दुआ करने वाला शख्स है, जो खुदा के साथ चलने वाला शख्स है, वो शिकस्त खुर्दा नहीं है बल्कि वो फतहमंद है। हालेलुया। चंद चीजें हम बाइबल मुकद्दस में से अपनी जिंदगियों के लिए, अपनी रूहानी तरक्की के लिए देखते हैं। पहली चीज, दुआ जो है वो ताकत का जरिया है। यीशु मसीह ने खुद अपनी जिंदगी में दुआ को बहुत ज्यादा अहमियत दी। अगर हम लूका की इंजील देखें, लूका 5:16 में, तो वहां पर लिखा है, मगर वो बियाबानों में जाकर दुआ किया करता था। अब देखें, यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है, वो जमीन पर रहते हुए मुसलसल दुआ करता था। और अगर यीशु मसीह को खुदा का बेटा होते हुए अगर उसे दुआ की जरूरत है, तो फिर हम किस कदर ज्यादा दुआ के मोहताज हैं। हमें किस कदर ज्यादा दुआ करने की जरूरत है, हमें किस कदर ज्यादा दुआ में ठहरने की जरूरत है। दूसरी बात, दुआ के बगैर कमजोरी और शिकस्त। याद रखें, जो शख्स दुआ नहीं करता है वो कमजोर है और वो शिकस्त खुर्दा है। लेकिन जो दुआ करने वाला शख्स है वो कमजोर भी नहीं है और वो शिकस्त खुर्दा भी नहीं है, बल्कि वो फतहमंद है। मत्ती की इंजील में 26वें बाब और उसकी 41वीं आयत में लिखा है, जागते रहो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। ये आयत वास्या करती है कि दुआ छोड़ने वाला शैतानी आजमाइशों में फौरन से गिरफ्तार हो जाता है। लेकिन जो दुआ करता है वो ईमान में कमजोर नहीं पड़ता है और गुनाह उस पर हावी नहीं होता है, बल्कि वो इब्लीस शरीर और उसकी कुव्वतों पर, वो देखी और अनदेखी कुव्वतों पर, वो गुनाह की कुव्वतों पर गालिब आता है और वो शिकस्त खुर्दा नहीं बल्कि वो फतहमंद होता है। तीसरी बात, दुआ जो है वो हमारी जिंदगी में ब्रेक थ्रू लाती है। दुआ हमारी जिंदगी में मौजज़ात लाती है। अगर हम अमाल की किताब को देखें, उसका जो 16वां बाब है, उसकी 25वीं और 26वीं आयत में हमें पालूस और सिलास के ताल्लुक से मिलता है। पालूस और सिलास जेल में थे और वो जेल में कैद खाना में दुआ और बंदगी कर रहे थे। जब पालूस और सिलास को पकड़कर जेल में डाला गया, उन्हें बेड़ियों के साथ जकड़ा गया और उन्हें कैद खाना में डाला गया, तो वो वहां पर क्या कर रहे हैं? वो वहां पर गिला शिकवा नहीं कर रहे हैं, वो वहां पर खुदा के साथ शिकायत नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो उन बेड़ियों में भी, वो उस जेल में भी दुआ कर रहे हैं, वो खुदा की बंदगी कर रहे हैं। उनके हाथ और पांव बेड़ियों से बंधे हुए हैं, लेकिन वो खुदा की सताइश कर रहे हैं, वो दुआ कर रहे हैं। कैसा जबरदस्त रिस्पॉन्स है! कैद की हालत में है, दुख की हालत में है, तकलीफ की हालत में है, लेकिन इस सूरत-ए-हाल में भी वो दुआ कर रहे हैं, वो शिकायत नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो दुआ कर रहे हैं। ये हमारे लिए सोचने की बात है कि जब हम दुख में होते हैं, जब हम परेशानी में होते हैं, जब हम बीमारी में होते हैं, तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है। याद रखें, आपकी प्रॉब्लम में, आपके दुख में, आपकी आजमाइश में जो आपका रिस्पॉन्स होता है, वो आपकी मंजिल को तय करता है। और जो ईमानदार है, उसका रिस्पॉन्स जो है वो मुस्बत होता है। लेकिन जो गैर ईमानदार है, उसका जो रिस्पॉन्स है वो नेगेटिव होता है। उसका रिस्पॉन्स शिकवे और शिकायतों पर मबनी होता है। लेकिन जो दुआ करने वाला शख्स है, उसका जो रिस्पॉन्स है वो शिकायत नहीं है, वो शिकवा नहीं है, बल्कि वो खुदा की इबादत है,
खुदा की बंदगी है, उसकी शुक्रगुजारी है। और जब आप दुआ और बंदगी करते हैं, खुदा नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। यहाँ पर पौलुस और सिलास जेल में कैद की हालत में है, वो बेड़ियों के साथ जकड़े हुए हैं, लेकिन जब वो दुआ कर रहे थे, जब वो इबादत कर रहे थे, जब वो खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे थे, तो यकदम से एक ज़लज़ला सा आया और उनकी जेल का दरवाजा खुल गया, उनकी बेड़ियां टूट गई और वो बेड़ियों से आजाद हो गए। इसी तरह से अगर आज हम अपने कैद खानों में, अपने बीमारी के कैद खानों में, कर्ज के कैद खानों में, गुनाहों के कैद खानों में, अगर हम खुदा को पुकारेंगे, अगर हम खुदा से दुआ करेंगे, खुदा उन जंजीरों को जिनमें हम जकड़े हुए हैं, खुदा उन जंजीरों को तोड़ डालेगा और खुदा हमें आजाद कर देगा। खुदा हमारे लिए दरवाजों को खोल डालेगा, खुदा हमारे लिए बेड़ियों को तोड़ डालेगा और खुदा हमें आजाद कर देगा। दुआ हमारी जिंदगी में ब्रेक थ्रू लाती है। चौथी चीज, दुआ के जरिए रूहुल कुद्दस की ताकत मिलती है। जब हम दुआ करते हैं तो फिर हमें रूहुल कुद्दस की ताकत मिलती है। इस बात को समझने के लिए हमें अमाल की किताब में उसके 4 बाब और उसकी 31वीं आयत में कलाम में लिखा है, जब उन्होंने दुआ की तो वो जगह जहां वो जमा थे हिल गई और वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए। जब आप दुआ करते हैं तो फिर आप रूहुल कुद्दस की ताकत से भर जाते हैं। यहां पर भी अमाल 4:31 में जब वो मिलकर दुआ कर रहे थे तो कलाम कहता है कि वो जगह जहां पर वो जमा थे दुआ करने के लिए, वो जगह रूहुल कुद्दस की कुदरत से हिल गई और वो सब के सब रूहुल कुद्दस से मामूर हो गए। याद रखें, रूहुल कुद्दस की ताजगी और कुव्वत सिर्फ और सिर्फ हमें दुआ के जरिए से मिलती है। आप रूहुल कुद्दस की ताजगी और रूहुल कुद्दस की कुव्वत को खरीद नहीं सकते हैं। आप पैसे देकर उसको खरीद नहीं सकते हैं। अगर आप उसको हासिल करना चाहते हैं तो उसका एक ही जरिया है और वो जरिया दुआ का जरिया है। जब आप दुआ करते हैं तो आप रूहुल कुद्दस की ताकत और कुव्वत को हासिल करते हैं। आप रूहुल कुद्दस की दिलेरी को हासिल करते हैं। जो दुआ करता है वो ताकतवर मोमिन है, क्योंकि उस पर खुदा की रूह की कुव्वत नासिल होती है। 5वीं और आखिरी चीज, दुआ छोड़ने वाले की हालत। याद रखें, दुआ ना करना रूहानी मौत की तरफ हमें ले जाता है। जब हम दुआ नहीं करते हैं तो फिर हम रूहानी मौत का शिकार हो जाते हैं। याद रखें, दुआ ना करने वाला शख्स ऐसे है जैसे सिपाही बगैर हथियार के मैदान जंग में जाता है। जब जंग का माहौल होता है तो जो सिपाही होते हैं वो किसके साथ जंग को लड़ते हैं? मैदान जंग में उनके पास क्या हथियार होते हैं? जो जिस्मानी जंग है उसको लड़ने के लिए हम मुख्तलिफ किस्म के हथियार इस्तेमाल करते हैं। फौज के पास मुख्तलिफ किस्म के हथियार होते हैं मैदान जंग के लिए। इसी तरह से जो रूहानी जंग है उसको जीतने के लिए ईमानदार का सबसे बड़ा जो हथियार है वो दुआ है। दुआ वो हथियार है जिसके जरिए से हम जो इब्लीस के साथ हमारी जंग है हम उसमें फतहमंद होते हैं। अगर इब्लीस के साथ हम मैदान जंग में हैं और हम दुआ नहीं कर रहे हैं, हमारे पास वो हथियार नहीं है, हम किस तरह से मैदान जंग में फतहमंद हो सकते हैं? मैदान जंग में फतहमंद होने के लिए हमें हथियार की जरूरत है, और जो हमारा सबसे बड़ा हथियार है वो दुआ का हथियार है। याकूब 4:2 में लिखा है, तुम्हारे पास नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं। याद रखें, जब हम दुआ करेंगे तो फिर हम खुदा की उस पावर और उस कुदरत को
हासिल करेंगे और फिर हम उस इब्लीस पर, उसकी कुव्वतों पर, उसकी चालों पर गालिब आएंगे और हम उस पर फतहमंद होंगे। कलाम कहता है बस तुम इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। किस तरह से वो हमसे भागेगा? अगर हम दुआ करेंगे तो फिर हम कुव्वत को पाएंगे, फिर हम ताकत को पाएंगे और हम इब्लीस और उसकी कुव्वतों पर गालिब आएंगे। अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी में गुनाह पर फतह हासिल करें, हमारी मुश्किलात हल हो और खुदा के साथ हम एक मजबूत ताल्लुक में हो, तो हमें दुआ में जिंदगी गुजारने की जरूरत है। याद रखें, दुआ करने वाला शख्स ताकतवर है क्योंकि वो खुदा की कुव्वत में चलता है, और जो शख्स दुआ नहीं करता है वो कमजोर है क्योंकि वो शैतान के हमलों का आसानी से शिकार हो जाता है। मेरे अजीजों, हमें इब्लीस पर फतह पाने के लिए, हमें अपनी जिंदगी के चैलेंजेस पर फतह पाने के लिए, हमें शैतान के हमलों पर फतह पाने के लिए हमें दुआ करने की जरूरत है। आइए अपने सर को झुकाते हैं और हम दुआ मांगते हैं। खुदावन के हुजूर दस्ते दुआ बुलंद करते हैं कि खुदावन हमारी जिंदगी में दुआ की कुदरत को जारी करे। हालेलुया। खुदा हमारी जिंदगी में दुआ की कुदरत को जारी करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए सब खुदावन की हजूरी में दुआ कर। जितने मुझे सुन रहे हैं, हालेलुया, मैं खुदा की हजूरी में आपकी जिंदगी में दुआ के स्पिरिट को रिलीज कर। हालेलुया। आइए ईमान से रिसीव कीजिए उसकी कुदरत को, ईमान से रिसीव कीजिए उसकी कुदरत को। हालेलुया। ईमान से दुआ के रूह को रिसीव कीजिए और खुदावन से कहिए, खुदा तू जो कुदरत वाला खुदा है, मेरी जिंदगी में अपनी कुदरत को उंडेल। खुदा, मैं दुआ में बढ़ना चाहता हूं, मैं दुआ में बढ़ना चाहती हूं। खुदावन अपनी कुदरत से मुझे छू ले। हालेलुया। आप जहां पर भी हैं, खुदा की कुदरत आपको छू रही है। अपने दिल पर हाथ रखिए और खुदावन के हुजूर अपने हाथों को उठाइए। हालेलुया। एक हाथ अपने दिल पर रखिए और एक हाथ आसमान की तरफ उठाइए और खुदावन से कहिए, खुदा मुझे दुआ करने वाला शख्स बना दे। हालेलुया। मुझे दुआ करने वाला शख्स बना दे। हालेलुया। मुझे दुआ करने वाली बेटी बना दे। हालेलुया। मुझे दुआ करने वाली माँ बना दे। हालेलुया। मुझे दुआ करने वाली बहू बना दे। हालेलुया। मुझे दुआ करने वाली बना दे यीशु के नाम। मैं तेरी कुदरत को मांगता हूँ यीशु के नाम से, मैं तेरी हजूरी को मांगता हूँ यीशु के नाम से। और खुदा, मैं ये दुआ करता हूँ कि जब तेरे लोग खुदा तेरी हजूरी में है, खुदा, मैं इनकी जिंदगी में दुआ के रूह को रिलीज कर रहा हूं। खुदा, मैं इनकी जिंदगी में दुआ की कुदरत को रिलीज कर रहा हूं यीशु के नाम से। खुदा, दुआ इनका ओढ़ना और बिछोना बन जाए यीशु के नाम से। खुदा, तेरी कुदरत इन्हें छुए यीशु के नाम से। खुदा, और ये दुआ में बंदगी में बढ़ते जाएं और तेरा जलाल इनकी जिंदगी में ज़ाहिर हो। खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं। खुदा, इन सबों पर मैं तेरी गहरी कुदरत को मांगता हूं। हर एक जिंदगी को छू और कसरत से बरकत दे। मसीह यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। खुदावन आप सबको बरकत दे। आप इस कलाम को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप जरूर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी कमेंट्स में लिख सकते हैं ताकि हम आपके लिए दुआ करें और खुदावन आपको बरकत दे। आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक और शेयर करें और इस खुशखबरी के कलाम को दूसरों के साथ जरूर बांटें ताकि और ज्यादा लोग इससे मुफीद हो सकें और खुदा की बरकत को हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच। खुदावन आप सबको बरकत दे, आमीन।